हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का फोर्थ सम, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ सम। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड सम तक कंप्लीट किया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एपी हमें दे रखी है एक एपी जिसके पद हैं 3, 8, 13, 18 और ये चलती जा रही है। का कौन सा पद 78 है? ठीक है, पहले हमें दे रखा होता था, यानी कि वो कह रहे हैं कि जैसे ये पे 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13 आया, 13 के बाद 18 आया, 18 के बाद कोई और संख्या आएगी, उसके बाद कोई और संख्या आएगी, तो ऐसे संख्या आते आते एक बार 78 आएगा। और वो उसने पूछा है कि वो कौन सा पद है, उसका नंबर बताना है हमें, उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं पूछ ले, इसमें पूछा होता कि 13 पद कौन सा है, तो 13 कहाँ पर है? A1, A2, A3 पे है ना, तीसरा पद है। तो इसी तरह उसने पूछा कि जो ये पिच चलती जा रही है उसमें जो 78 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो करना कैसे है इसको, ये देखिए। सबसे पहले हम ले लेंगे, हमें जो दे रखा है यहाँ पर हल करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ A कितना है, यानी कि A1 कितना है? 3, पता है AP का पहला पद, तो A1 तो ये आ गया। D कितना है? सारवंतर। A2, ये AP दे रखी है तो कोई सा भी निकालो, हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 कितना है? A2 कितना है? 8 और A1 कितना है? 3, तो D कितना आ चुका है? 5। ठीक है, D आ गया 5। A1 आ चुका है 3। और हम क्या लेंगे, ये जो पद दे रखे है ना 78, इसको हम ले लेते हैं और इसको हम AN ले लेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता AN कौन सा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर AN 2 करेंगे, N 2 करेंगे तो वो ये आ जाएगा, 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, A4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह हमने AN को ले लिया है 78, हमें नहीं पता यहाँ पर N क्या है, हमें N यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, अब AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस में 1 इंटू में D, ये फॉर्मूला होता है ना A1 का, सॉरी AN का, लास्ट वीडियो में हमने किया था। तो AN का मान कितना है? 78, इसको हमने माना है। ठीक है, AN, क्योंकि AN को हम ये ले लेंगे 78, तो जो यहाँ पर N का मान आएगा वही क्या होगा? वही इसका नंबर होगा, इसकी पोजीशन होगी इसकी। ठीक है, तो करते हैं AN कितना है जी? 78 बराबर A, यानी कि A1, तो A1 कितना है? 3 प्लस N हमें पता नहीं, N तो हमें निकालना ही है, अगर दिया होता तो ना निकालते। D कितना है जी? 5, 3 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, 78 माइनस 3 बराबर N माइनस में 1 इंटू में 5 एज इट इज़। ठीक है जी, कितना रह जाएगा? 75 बराबर N माइनस में 1 इंटू में 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये गुना में है ना, तो ये इसके नीचे चला जाएगा दूसरी साइड, तो 75/5 बराबर N माइनस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल होता है 5 के पहाड़े पे, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 को 5 से करोगे 25, तो क्या आ गया यहाँ पर? 15 बराबर N माइनस में 1। ठीक है, तो N कितना आ गया है? 15, ये एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 16, यानी कि N का मान क्या आ चुका है? 16। तो N यहाँ पे रख देंगे ना अब हम, तो हमारे पास A 16 कितना आ जाएगा?
78। यानी कि इस एपी में जो 78 है वो कौन सा है, 16वां पद है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो हमने लिख दिया, इसलिए दी हुई वी एपी का 16वां पद कितना है, 78 है। एक बार फिर देखिए, आपको समझ आएगा। देखिए शुरू से हम देखते हैं। हमें एक एपी दे रखी है, ठीक है, उसने पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 है। देखिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इसी तरह से ये एपी आगे चल रही है। ठीक है, चल रही है ना आगे। हमें यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर कोई एक पद आएगा 78। ठीक है, वो पूछ रहा है कि वो जो 78 पद आएगा ना, कहीं पे भी आएगा, उसका नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो मुझे बता दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने A1 लिखा, D निकालिए सारवंतर। ठीक है, तो आ गया 5, A2 माइनस A1। तो अब हमने ये जो 78 निकालना था ना, उसको हमने AN मान लिया। ठीक है, कि वो AN है, जहाँ पर भी AN आएगा, जो N का मान आएगा वो वही पद होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, इसको आगे हमने सॉल्व कर लिया। तो N का मान आ चुका है 16। तो हमने लिख दिया कि जो एक एपी हमें दे रखी थी उसका 16वां पद 78 है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 2 दे रखी हैं, 2 सम दे रखे हैं, 5th के 2 पार्ट ये दे दिए। इसमें पूछा कि ये 7, 13, 19 चलती जा रही है 205 तक। ठीक है, इसमें यहाँ तक कितने पद है वो बताना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सम और ये वाला सम है तो अलग अलग, पर करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमने AN माना था 78, तो हमें पता चल गया था कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, वो 16वें नंबर पे आया था ना। अगर हम इस सम को भी बिल्कुल वैसे करें, इसको हम AN मान लें और हम निकाल लें कि ये कौन से नंबर पे है, तो ये उतने ही पद की एपी होगी जितने नंबर पे ये आएगा। देखो मान लो कि ये 205 है, इसको हमने AN मान लिया। ठीक है, जैसे ये 78 आया था 16वें नंबर पे। ठीक है, तो ये जितना भी इसका नंबर आएगा तो उसमें पद तो उतने ही होंगे। जैसे ये 19 है, A1, A2, A3, तो यहाँ तक अगर हम देखें इस एपी को, सिर्फ 19 तक देखो तो कितने पद होंगे, इसमें 3 ही पद होंगे ना। तो अगर हम यही एपी आगे चलती चलती 205 तक पहुँच गई और अगर हमने यहाँ से इसका पोजीशन निकाल ली तो उतने ही पद होंगे एपी में। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए जी, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे क्वेश्चन 4th के जैसा ही। ठीक है, हमने लिखा यहाँ A1 कितना है, 7। D निकाल लो जल्दी से, 13 माइनस में 7। ठीक है ना, 13 माइनस 7 ही आएगा। A2 माइनस A1, तो 13 में से 7 गया 6 ही बचते हैं अगर 13 में से 7 जाएगा। और हमें AN हमने क्या मान लिया यहाँ पर, और हम यहाँ पर और करके लिख देंगे। और हमने ले लिया है AN को 205। क्या ले लिया है, 205। तो देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया AN का, AN बराबर A1 प्लस N माइनस में 1 इंटू में D। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो N का मान आएगा ना, जैसे ये N है, वो जितने नंबर का पद होगा इस एपी में उतने ही पद होंगे। इतना समझ आया। देखिए AN कितना है, 205 बराबर A1 कितना है, 7 प्लस N हमें पता नहीं, D कितना है, 6। तो इसको 7 को इधर ले आएंगे, 205 माइनस का 7
बराबर n-1 इंटू में 6। तो 205 में से 7 जाएंगे, कितना आएगा? 198 ही आएगा ना। बराबर n-1 इंटू में 6। अब ये 6 यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो n-1। तो ये कितना आ गया? 6 पे कैंसिल हो रहा है, 6 कम 6, 6 तिया 18, फिर 6 तियाई 18, तो 33। तो यहाँ पर 33 बराबर n-1, तो कितना आ गया? n का मान 33 प्लस 1 34। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। इसलिए दी गई एपी में 34 पद है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर n का मान 34 है, यानी कि ए 34 कितना है? 205। 34 नंबर पे 205 आया है। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी पोजीशन निकाल ली और वही उस जो इसकी पोजीशन है ना, जितने नंबर पे ये बैठा है 205, उतने ही इस एपी में पद हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट खुद से करना, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, 5th का सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखना एक बार, ना समझ आए तो वीडियो देख लेना। देखिए जी, ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ। अब हमें इसमें भी वही बताना है कि इसमें कितने पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, गिनते 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 इसका जो भी नंबर आएगा उतने ही पद होंगे इस एपी में। देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10। ये पद हम निकाल लेंगे, इसको हम AN मान लेंगे, उससे हम N का मान निकाल लेंगे। D हमारे पास है, A हमारे पास है, तो हम D निकाल लेंगे। तो D हमारे पास है तो वहाँ से हम N निकालेंगे, तो AN का मान जितना होएगा उतने ही इसमें पद होएंगे। ठीक है, तो यहाँ A कितना है? 18। D कितना है? 15 सही 1/2 माइनस में 18 कितना आ जाएगा? खोलोगे तो 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18, तो D आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो 2 31 माइनस कितना आ जाएगा? 18 दूना 36। एलसीएम लेना आता है ना? 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 की 31 के साथ गुना करोगे 31, फिर माइनस का सिंबल, 1 को 2 से भाग करोगे 2 आएगा, ठीक है, और 2 को 18 से गुना करोगे 36 आएगा। तो ये बच गया माइनस का 5/2। और हमने AN को क्या ले लिया है? माइनस का 47, क्योंकि हम AN से N का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको AN लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका नंबर ही पता होता ना कि ये 7वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है, जैसे क्वेश्चन तीसरा था उसमें तो दे रखे थे, तो हम दूसरे तरीके से निकाल लेते थे N। ठीक है, D या A2 A3 निकाल लेते थे, पर इसमें हमें ये पद दे रखा है, हमें नहीं पता कितने पद हैं, हमें सिर्फ एपी के पद बताने हैं। तो जो इसका नंबर आएगा, पोजीशन आएगी, उतने ही पद इस एपी में होंगे। ठीक है, तो जी AN तो ये है। अब हमें AN का फॉर्मूला पता है, A प्लस N-1 इंटू D। AN कितना है? माइनस का 47 बराबर A कितना है? 18 प्लस N-1, D का मान कितना है? माइनस का 5/2। ठीक है, तो आगे करते हैं हम, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर N-1 इंटू में माइनस का 5/2।
2। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंबल तो माइनस का ही आएगा ना, और माइनस माइनस जुड़ेंगे। 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 2 6, 65 बराबर n माइनस में 1 इंटू माइनस का 5/2, यही आएगा। तो अब क्या करना है, हाँ जी, पहले तो यहाँ पर गुना में होता तो उसको हम नीचे भाग में भेज देते थे। अब ये माइनस का 5 तो नीचे जाएगा भाग में, और ये जो नीचे 2 है ना, ये भाग में है ना, वो जाएगा गुना में। ठीक है, तो माइनस का 65 गुना में आ जाएगा, ये चीज़ जाएगी नीचे, तो माइनस का 5, ये चीज़ जाएगी ऊपर, तो 2 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, n माइनस में 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इस पे जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, माइनस से माइनस कैंसल, 13 को 2 से करोगे 26 बराबर n माइनस 1। तो n का मान क्या आ जाएगा, 26 + 1 बराबर 27। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, अतः दी गई एपी में कुल 27 पद है। क्यों है भाई 27, n का मान आ चुका है 27, हमने an लिया था माइनस का 47, यानी कि 827 आ गया माइनस का 47। ठीक है, तो ये यानी कि ये चीज़ 27 नंबर पे है ना, ये चीज़ 27 नंबर पे है, तो इसमें 27 पद ही होंगे। ये देखो, ये A3 है। ठीक है, अगर ये सिर्फ यहाँ तक होता है एपी, तो क्या लेते तुम, A1 A2 A3, तो इस एपी में 3 पद है। ठीक है, अगर ये 13 तक लेते तो एक और बढ़ा दो, 4 पद 5 पद, ऐसे करते कि बढ़ाते 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 47 पे पहुँच गए, तो 27 पद हो गए ना इस एपी में। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका 6th सम। क्वेश्चन नंबर 6, एपी दे रखी है हमें। ठीक है, एक हमें क्या दे रखी है, कोई एपी दे रखी है 11 8 5 2। उसने बोला है का कोई पद, किसका कोई पद 150 है, क्यों, मतलब अब उसको खुद को नहीं पता कि ये इसका पद है या नहीं है, पर हम इसको n मान के चलेंगे, हम n का मान निकालेंगे। अगर तो n आ गया एक इंटीजर, यानी कि अगर वो एक पूर्ण संख्या आ गई, तब तो ये माइनस का 150 इसका एक पद है। और अगर वो पूर्ण संख्या नहीं आई, मतलब अगर वो बटे में आ गई, या मतलब दशमलव में आ गई, या ऐसा करके कुछ आ गया, तो माइनस का 150 इसका पद नहीं है। ठीक है, लेकर के हम बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल जैसे हमने 4th किया है 5th किया है वैसे ही। यहाँ पर a कितना है 11, d कितना हो जाएगा 8 - 11, a2 कितना है 8, a1 कितना है 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, और हमने ले लिया an को माइनस का 150। ठीक है जी, इसको हमने ले लिया माइनस का 150, हमने फॉर्मूला लगा दिया उठा के। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, हमें फॉर्मूला आता है, हमें ए भी है हमारे पास, डी भी है, an भी है, n निकल आएगा। उठा के हमने फॉर्मूला लगा दिया। an हमें पता है जी माइनस का 150 है, a पता है 11 है, n माइनस में 1 एज इट इज़, d पता है माइनस का 3 है, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस का 150 माइनस 11 बराबर n माइनस में 1 एज इट इज़, माइनस का 3 एज इट इज़। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 161 आ गया, यही आया ना माइनस का 161। ये यहाँ पर गुना में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो माइनस गया पहले। ठीक है,
काटो, 3 पाँचा 15, 3 एकम 3, 3 पाँचा 15, 1 बच गया। फिर आएगा 3 तिया 9, फिर उसमें बचेगा 2, 3 छेक 18, फिर 2 3 छेक 18, ये चलता जाएगा। 5.366 आ गया बराबर n-1 है। इसको इधर ले आएंगे तो n आ जाएगा सॉरी भी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हमने कर दी। 3 पे काटेंगे, 161 है ना, इसको 3 पे काटना है, ठीक है। 3 एकम 3, इसको इस पे काटेंगे, 3 पाँचा 15, ठीक है। 15 तो 1 बचा और 1 ये रहा। फिर 3 को इस पे काटना है, 3 तिया 9, तो 3 यहाँ पे आएगा। फिर 9, इसमें से बचा 2, दशमलव लिया तो 0, 3 छेक 18, फिर यहाँ से बचा 2, ऊपर से आया 0, ठीक है। तो फिर 3 छेक 18, ये 53.66 आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं, 63.66। तो काट के लिख लेते हैं। तो ये आ चुका है 53.66 बराबर n-1, ठीक है। तो n का मान क्या आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा ना, 53.66 प्लस 1, 54.66। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर n एक पूर्ण संख्या है ना, तभी वो -150 इसका कोई पद होगा। पर जो ये चीज़ आई है हमारे पास 54.66, ये तो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, ठीक है। तो क्या हम लिख देंगे, अब हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ये पूर्ण अंक होना चाहिए, पर ये एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या, ये पूरी संख्या तो नहीं है ना। पूरी संख्या होती है, जैसे 54 पूरी संख्या था, 55, 56, 1, 2, 4, 7, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अतः -150 संख्याओं की दी गई सूची का पद नहीं है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें 31 निकालना है। हमें दे रखा है A11 और A16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सॉल्व करते हैं हल। यहाँ दिया है A11, कितना है 11वां पद 38, और A16 दे रखा है, इसका कितना है जी 73 दे रखा है। हमें A31 निकालना है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है A31, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए A11 कितना है 38 ना, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म एज इट इज़ A1 प्लस 11 में से 1 कम करोगे 10, 10D, ये लिख सकते हैं ना हम। A11 को किया है हमने बहुत सम में, फर्स्ट थर्ड सम में किया है। तो A11 बराबर लिखेंगे, सॉरी A11 नहीं, A11 का तो मान दे रखे है ना हमें, 11 38 दे रखे है, तो हम लिखेंगे 38 बराबर A1 हमें नहीं दे रखा,
एज इट इज़ प्लस 10D एज इट इज़, समीकरण 1। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है A16, तो A16 बराबर इसको क्या लिख सकते हो A1 प्लस 16 में से 1 गया 15D। A16 का मान दे रखा है 73 बराबर A1 प्लस 15D, समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो करिए जी। 73 में से माइनस करेंगे 38 बराबर A1 प्लस 15D माइनस करेंगे A1 प्लस 10D। ठीक है, यही चीज़ माइनस करेंगे। 73 में से अब 38 माइनस करोगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर साइन प्लस का आएगा क्योंकि 73 बड़ा है, बराबर A1 प्लस का है, पहले लिख ही देते हैं, माइनस का A1 ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस का 10D। ठीक है, तो 35 बराबर A1 से A1 कैंसल। ठीक है, 15 में से ये गया 5D। ठीक है, तो अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो D आ जाएगा 35/5, यानी कि D हमारे पास आ गया है 7। D की, तो अब हम रखेंगे D का मान, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखोगे D का मान, वहाँ से निकलेगा A1। हमें A31 निकालना है ना, तो हमें A1 भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या थी, ये ना ऊपर, हाँ जी। तो D का मान रखिए समीकरण नंबर 1 में 38 बराबर A1 एज इट इज़ प्लस D कितना था 7, तो 10 को 7 से गुना करोगे 70। ठीक है, तो A1 इसको एज इट इज़ 70 को इधर ले आएंगे, तो 38 माइनस में 70 बराबर A1। ठीक है, तो 38 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, तो A1 बराबर आ जाएगा, पहले तो 70 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 गए 3, तो बच गया 32। A1 का मान आ गया 32। तो अब हम लिख देंगे, तो A31 बराबर क्या लिख सकते हो, हम A31 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 हमारे पास माइनस का 32 है, D हमारे पास 7 है, तो A31 का फॉर्मूला A1 प्लस 31 में से 1 गया 30 इंटू में D, यही आता ना। तो A31 बराबर आ जाएगा A1 माइनस का 32 प्लस D को 7 से गुना करोगे, यानी कि 30 गुना 7 माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210 आ जाएगा। तो 210 में से 32 जाएंगे, 10 में से 2 बड़ा ये है ना, तो साइन तो प्लस का ही रहना है। ठीक है, तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8, यहाँ पर कितना बचेगा 0, हांसी ले लेंगे इधर से 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 1 ही बचना है तो वो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास A31 का मान आ चुका है 178। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे अगले सम। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।